अब इसमें सीखने वाली जो चीज़ है वो सिर्फ इतनी सी है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरी इस नए वीडियो में। यूट्यूब कंट्रोवर्सी से हटकर मैं बात करने वाली हूँ आज एक नए टॉपिक पर, जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने टाइटल थंबनेल सब में देख लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिग बॉस की इस वाले सीज़न के बारे में, जो कि आप इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर 2-3 टॉपिक्स पर बात करूँगी। सबसे पहले टॉपिक पर मैं बात करती हूँ मलिक फैमिली की। जी हाँ, अरमान मलिक, पायल मलिक एंड कृतिका मलिक। ओके, वो उन्होंने 2 शादी करी, 3, 4, 5 वो और करे, हमें उससे क्या, ठीक है। बट ऐसे लोगों को एक इतने बड़े जाने पहचाने शो में, बिग बॉस में आप लेकर आते हैं। इज़ इट राइट? क्या ये बात सही है? हर एज ग्रुप के लोग इस सीरियल को, इस जो भी ये प्लेटफॉर्म है बिग बॉस का जो सीज़न है, हर एज ग्रुप के लोग इसे देखते हैं, ठीक है। बच्चों से लेकर जो भी बड़े बुजुर्ग तक लोग इस सीरियल को वॉच करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या अगर ये 100 लोग ये देख रहे हैं तो क्या 100 में से 2 लोगों के दिमाग पर इस बात का नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा कि अच्छा ये 2 शादी कर सकता है, फेमस हो सकता है, मतलब हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आप अगर बिग बॉस प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रहे हैं तो ये सबसे पहली गलती तो बिग बॉस की वहीं पर हो जाती है। अब मैं बात करती हूँ कि जैसा कि अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन पायल मलिक जी जो है वो इस शो से बाहर आ चुकी है। और शो से आने के बाद में पायल दीदी ने हर संभव कोशिश करी। उन्हें लगता है कि शिवानी दीदी जीत सकती है, तो उन्होंने शिवानी दी के बारे में सारी नेगेटिव र्यूमर्स फैलाना स्टार्ट किया। मतलब शिवानी दीदी ने उनको काफ़ी हद तक मलिक फैमिली को एक्सपोज किया। शिवानी दीदी के जो भी मैनेजर हैं, जो भी उनके साथी, उनके फैन पेजेस है, चाहने वाले जो भी लोग हैं, वो इस चीज़ को एक्सपोज कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, जब शिवानी दीदी उनके यहाँ शादी में गई थी तब उनकी इंसल्ट की गई थी खाने को लेकर। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया है कि वहाँ अरमान भैया ने ये भी कहा कि अब दूध की व्यवस्था करें क्या, मतलब लोगों को अपने दम पर आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। आप जिस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, आप उस तरीके से बिल्कुल भी रियल लाइफ में नहीं है। मतलब ये हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अगर शिवानी दीदी इतने बड़े शो के, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर उन्हें एक्सपोज कर रही है, ये बात बोल रही है पूरे दम के साथ में, इसका मतलब उनकी बातों में सच्चाई तो है। तो उन्होंने हर संभव कोशिश करी कि शिवानी दी को हम किस तरीके से मतलब पीछे करने की कोशिश करें, ताकि उन्हें बाहर की जो वोटिंग मिलती है ना, वो वोटिंग कम हो जाए। शो से बाहर आने के बाद में पायल दीदी ने शिवानी दीदी के बाद में नेक्स्ट जो शिकार बनाती है वो बनाती है विशाल भैया को। विशाल भैया को मैं टिकटॉक के टाइम से जान रही हूँ, जब से वो 3 थी गाड़ा, यानी समीक्षा दीदी, भाविन भैया और विशाल भैया, तीनों कंटेंट के साथ में, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में जब वो वायरल हुए थे। अब वो ये सोचते हैं कि अच्छा मैं इसको किस तरीके से एविक्ट करवा सकती हूँ। अब क्योंकि मैं पूरे शो को फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो भी क्लिप्स देखी है, हर क्लिप पे मैंने ये देखा है कि पूरी अरमान मलिक फैमिली जो है वो किसी न किसी तरीके से, कभी चपाती को लेकर, कभी किस चीज़ को लेकर, कभी डिसीजंस को लेकर विशाल भैया को पोक करते रहते हैं। लेकिन विशाल भैया ने जो बातें उनकी वाइफ के लिए बोली, यानी कृतिका मलिक, जो कि अरमान मलिक की थर्ड वाइफ है, ठीक है। फर्स्ट वन वॉज डाइवोर्सी एंड सेकेंड और थर्ड अब ये आती है पायल मलिक और कृतिका मलिक। तो कृतिका मलिक में को जो बोला उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, पीछे से बोला कि वो मुझे सुंदर लगती है। सुंदर लगना और पसंद होना बात डिफरेंट होती है। और साथ में उन्होंने ये बात हर जगह बोली लवकेश भैया को कि इन अ गुड वे, इन अ गुड सेंस, नहीं वो नहीं, तू जैसे सोच रहा है वैसा नहीं। उन्होंने हर जगह अपने आप को पहले से क्लैरिफाई किया। वो सारी चीज़ें भी पायल दीदी को देखनी चाहिए थी कि वो ऐसे डायरेक्टली इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर उनकी इमेज नहीं गिरा सकती हैं। और वो जाकर बोलते हैं। और अब आप ये सोचिए कि विशाल भैया को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देने आया कौन है? मलिक फैमिली। मतलब अरमान भैया ने जब सेकेंड मैरिज अपनी फर्स्ट वाइफ पायल मलिक के होते हुए, बिना उन्हें डाइवोर्स दिए, बिना उन्हें बताए, बिना उन्हें छोड़े, बिना किसी चीज़ों के परेशानियों के, वो जाकर सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज कृतिका मलिक के साथ करते हैं। तो क्या उन्होंने गंदी नज़र नहीं डाली थी कृतिका मलिक पर? अच्छा, मान लेते हैं कि देयर वाज अ लव बिटवीन देम, ठीक है। तो क्या कृतिका मलिक ने एक बच्चे की माँ पर, ठीक है, एक बच्चे के पिता पर, क्या उस फैमिली पर कृतिका मलिक ने यहाँ गंदी नज़र नहीं डाली थी? तो जब पायल मलिक रो रो कर बोल रहे हैं कि मैंने अपने परिवार के लिए स्टैंड लिया, तो इसमें क्या गलत किया? गलत आपने किया। आपको वो स्टैंड तब लेना चाहिए था जब कृतिका मलिक ने आपकी फैमिली पर गंदी नज़र डाली थी, बुरी नज़र डाली थी, तब आप स्टैंड नहीं ले पाए, ठीक है। तब आप एक बेचारी बन गए कि अब एक बच्चा है, अब मैं मजबूर हूँ फाइनेंशियली, इमोशनली, हर चीज़ों की तरफ से,
तो उस वक्त उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया और वो साथ साथ जाकर मतलब हैप्पीली उन्होंने अपनी सौतन को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ये कैसे हो सकता है, एक वाइफ अपने जिंदा रहते हुए बिना डाइवोर्स देते हुए अरमान मलिक को एक्सेप्ट कर लेती है उसकी सौतन के साथ में। चलो ये सब हो जाता है। इसके बाद में जो वीडियो सामने आती है, अरमान मलिक ने डायरेक्टली चांटा लगा दिया विशाल भैया के। वो बार बार बोले जा रहे कि अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन मैंने उस सेंस में नहीं बोला, मैंने उस वे में नहीं बोला। मतलब अरमान भैया ने यहाँ जो ये सारी चीज़ें करी वो बहुत गलत करी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अनिल कपूर सर ने भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भेदभाव दिखाया है। उन्होंने चाहे किसी भी तरीके से डिसीजन लिया हो, लेकिन जब रूल उन्होंने ब्रेक किया है, रूल ब्रेक करने पर उनको वहाँ से एविक्ट करना चाहिए था। उन्हें नॉमिनेट कर दिया है पूरे टाइम तक के लिए, लेकिन यहाँ तो ये फेयर जो चीज़ें होती है वो नहीं हुई है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे, बहुत सारे टीवी सेलिब्रिटीज़ जो हैं, बहुत सारे लोग विशाल भैया के फेवर में उतर रहे हैं। यहाँ तक कि एल्विश भैया ने भी उन्हें सपोर्ट किया है, बिना ये सोचे कि उनका भी जो एक फ्रेंड है लवकेश कटारिया, वो भी वहाँ पर मौजूद है उस सीज़न के अंदर बिग बॉस प्लेटफॉर्म पर, वो भी वहाँ पर शो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि फ़िलहाल के लिए जो सही है उन्हें वो सपोर्ट करना चाहिए। और फिलहाल तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने उस सेंस में नहीं बोला था जिस सेंस में पायल मलिक ने सारी चीज़ों को वहाँ पर जाकर प्रेजेंट किया, और उसमें विशाल भैया की इमेज ख़राब नहीं हुई। उसमें आप जगह जगह देख सकते हैं, हर जगह जो भी नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ मलिक फैमिली को मिल रहे हैं। और जो उन्होंने चांटा लगाया है, चांटा लगाने के बाद तो उन्होंने और गलत कर दिया। जब ये रूल नहीं है, आप किसी को ऐसे डायरेक्टली हाथ नहीं उठा सकते, वायलेंस नहीं कर सकते। अब इसमें सीखने वाली जो चीज़ है वो सिर्फ इतनी सी है कि इस प्लेटफॉर्म पर इतना जो कलेश दिखाया जा रहा है, जिस टाइप के कंटेस्टेंट्स इन्होंने बुलाए हैं, ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सोसाइटी के अंदर एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है, और कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है। अगर वो ये बोलते भी है कि हम नहीं कहते कि दो शादियाँ करना सही बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, तो या तो आप इन सारी चीज़ों को सोशल प्लेटफॉर्म्स पर नहीं दिखाना चाहिए। एक हस्बैंड अपनी दोनों वाइफ के साथ में जिम की जो भी सारी वर्कआउट्स वाले वीडियोस होते हैं वो अपलोड करते हैं, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि या तो अरमान मलिक फैमिली को इन सारी चीज़ों को पर्सनल रखना चाहिए, और अगर वो पब्लिक फिगर बनते हैं या बन रखे हैं तो उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि एटलीस्ट वो इतनी ये जो चीज़ें फैल रही हैं उनको वो एक्सेप्ट कर सके। और जो वायलेंस वाली चीज़ है वो तो सरासर गलत है। देखो, अगर मान भी लेते हैं कि विशाल भैया का जो सेंस था वो सही नहीं था, तो उसे उन्हें उस तरीके से डील नहीं करना चाहिए था जिस तरीके से पायल मलिक ने पूरे प्लेटफॉर्म पर जाकर उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश करी, हर जगह उनको उनकी इमेज गिराने की कोशिश करी। लेकिन वो जैसा चाहती थी वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। शिवानी दीदी के फैंस भी उन्हें लगातार सपोर्ट किए जा रहे हैं, और यहाँ पर विशाल भैया के लिए भी जो रेस्पेक्ट है, जो इमेज है वो और अच्छी बन चुकी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जल्दी में जो डिसीज़न ले लेते हैं हम, कई बार वो बहुत गलत साबित होते हैं। तो मैं मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।